गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर तत्वों के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की क्या परिभाषा है। देखिए, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देकर ऋण आयन बनाते समय उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। देखिए, आपके पास एक गैसीय परमाणु है M, आपने उसे एक इलेक्ट्रॉन दिया और यह एनायन में बदल गया। ऐसा करते समय जो भी ऊष्मा बाहर निकलेगी उसे आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और इसका सिंबल है डेल्टा EgH। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देकर ऋण आयन बनाते समय उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब हमारे से प्रश्न होगा कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवर्तिता पर टिप्पणी लिखो। यानी आपको बताना पड़ेगा कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता जाता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है इसका मान ऋणात्मक होता है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा निकाय से बाहर जाती है। तो जब आप किसी आवर्त में दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो ये मान और अधिक ऋणात्मक होता जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो और अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होने लगती है। जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान कम ऋणात्मक होता जाता है, अर्थात ऊष्मा की मात्रा कम निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होने लगेगा। जब परमाणु का आकार बड़ा होने लगेगा तो नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल कम होने लगेगा। इसी कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होने लगता है। अब देखिए, यहां आपसे एक परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न होगा कि फ्लोरीन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक होता है, क्यों? देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है। तो इस आधार पर
फ्लोरीन क्योंकि वर्ग 17 में सबसे ऊपर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसका कारण समझ लीजिए। फ्लोरीन का आकार अपवाद रूप में अत्यधिक छोटा है। इसके कारण इसका आयतन कम है तथा इसका आवेश घनत्व अधिक है। इसी कारण जब नया इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु की तरफ बढ़ता है तो उसे इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण अधिक सहन करना पड़ता है। इस कारण इसकी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, यानी जितना ऋणात्मक होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फ्लोरीन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक क्यों होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे होगा विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप क्या समझते हैं। आवर्त सारणी में इसकी आवर्तिता पर टिप्पणी लिखो। तो देखिए जो परिभाषा है वो है कि सहसंयोजक आबंध में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा जो आबंध बनाएगा, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को या माप को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखिए आप इसे इस तरह से समझिए कि दो परमाणुओं के बीच एक आबंध बना हुआ है और आबंध बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन उनके बीच में रखे हुए हैं। तो दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों के उस जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी गुण का नाम विद्युत ऋणात्मकता होता है। अब देखिए जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है ये बढ़ती है। जबकि जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में संयोजकता में कैसे परिवर्तन होता है। देखिए किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो संयोजकता पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। देखिए पहले वर्ग में 1 होगी, दूसरे वर्ग में 2, तीसरे वर्ग में 3, फिर 4, फिर दोबारा 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी और फिर लास्ट में अक्रिय गैसों में 0 आएगी। लेकिन किसी वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता समान रहती है। तो देखिए बच्चों इस तरह से यहाँ ये हमारा जो चैप्टर था, तीसरा चैप्टर, ये खत्म हो जाता है। आप इस चैप्टर की तैयारी कर लेंगे। इस शनिवार को, आने वाले शनिवार को आपका इसी चैप्टर का टेस्ट होगा।